हम पालवे को बेटी बेटा बताओ मिला ले कहाँ जाए हम बेटी बेटा कहाँ ले जाए कहाँ पट के हम कहाँ जाए हमें तो ये लग रहा था कि अरे बेटी बेटा को बोलना वो बचाओ आप रोड बनाइए तो अब 2 लाख में भी चल गई और हमें भी मार डाला है हमारा सरकार क्या हमारी बीमारी नहीं देख रहे हैं बोलो कि हम भोपाल से आए अब 4 रात में हमारे बच्चे हमारे क्या पालेंगे क्या पढ़ाएंगे उनके इलाज क्या लिखाएंगे क्या करेंगे हम जगह नहीं चाह रहे हमारा आत्महत्या कर हमारी जगह हमें कुछ चाहने हम मुआवजा नहीं चाहने हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पढ़ा है कहाँ कौन हमारे किसानी करते हैं कौन नौकरी करते हैं हमारे पति थोड़ी सी जमीन बची है पहले आपने आर्मी रेंज में निकाली फिर मेरी जमीन NH 44 में निकाली अब 1-2 एकड़ बची है साहब हम और क्या करेंगे हम और बच्चों को कैसे पालेंगे सर ये सब आवाज सब चलो खेती है हम और कैसे पालेंगे जब शासन पे जबरदस्ती कर रही है हम और को इच्छा में तू दे दो साहब जब हमारी जगह नहीं रहेगी तो हम क्यों यहाँ जिएंगे भूख खेती रही है थोड़ी है हमें थोड़ी 2 एकड़ मिली है हमारे लिए तो हम क्या करेंगे हमारे बच्चों को हम कैसे पालेंगे कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं 2 लड़कियां 1 लड़का है कैसे शादी करेंगे कैसे क्या करेंगे यहाँ पर इतनी महंगी खेती है कि हम कहीं ले भी नहीं पा रहे हमारे पास पैसे नहीं है अब ये रोड निकालेंगे तो हमारी लाशों पे से आप देख रहे हैं ये आंसू है लाशों पे से रोड निकालना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का प्रशासन जिस अंदाज में किसानों को परेशान कर रहा है वह किसी से छुपा नहीं है। आज हम एक रिंग रोड को लेकर आए हैं। तकरीबन 300-400 किसानों की जो 1-2 एकड़ के किसान हैं उनकी जमीन छीनने का एक मसौदा तैयार हुआ है। असल में जो सागर के लहदरा नाके से जो भोपाल रोड है उस लहदरा नाके से ढाना तक एक रिंग रोड बन रहा है और ये रिंग रोड इसलिए बनाया जा रहा है कि जो जमीनें हैं किसानों की जमीनें हैं उन जमीनों को लेकर कई नेताओं ने वहां जमीनें खरीद ली और नेताओं को फायदा हो, नेताओं को लाभ मिले, इसके लिए रिंग रोड बनाया जा रहा है। और गजब विकास है, ऐसा विकास जो किसान की छाती पर बुलडोजर चलाकर किया जाता है। धिक्कार है ऐसे विकास को। हम मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया से कहेंगे कि अगर एक किसान भी रोता है तो जिम्मेदार आप हो, अगर एक किसान के आंख में आंसू है तो जिम्मेदार आप हो। और यहाँ के मध्य प्रदेश सागर का जो प्रशासन है उसके तो कहने ही का किसान ये बेरखेरी गुरु के किसान हैं और इनकी जमीन जो है एक तस्वीर के माध्यम से हम जरूर दिखाएंगे। जो फूल गेंदा के फूल ये वगैरह बागवानी लगी है आप देख सकते हैं सड़क के उस पार और सड़क के इस पार ये छोटी छोटी जमीन है किसानों की जो अब जाने वाली है। रिंग रोड बन रहा है और रिंग रोड बनाने वाली है सरकार, बहुत विकास करने वाली है सरकार। तो हम बार बार कहते हैं कि लहदरा नाके से ढाने तक आप अगर उठा के देखें तो तकरीबन सागर के 15 से 20 नेताओं की जमीनें होंगी और जमीनें उनने तब खरीदी जब ये मसौदा तैयार हुआ कि रिंग रोड बनना है तो फटाफट नेताओं ने जमीन खरीद ली और उन्हीं जमीनों को लाभ दिलाने के लिए ये इस तरह का रिंग रोड बन रहा है। तो ऐसे रिंग रोड का जो है मुखालफत किया है, यहाँ के गांव ने रोक लगा दी है। फिलहाल अभी सर्वे हो रहा था, लेकिन हम फिर कहेंगे कि विकास वैसा करो और ये गुंजाइश भी है और किसानों से बात करेंगे। हम इस वक्त बेरखेरी गुरु आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र पटेल है सर। मेरी थोड़ी सी जमीन बची है, पहले आपने आर्मी रेंज में निकाली फिर मेरी जमीन NH 44 में निकाली, अब 1-2 एकड़ बची है साहब। हम और क्या करेंगे हम और बच्चों को कैसे पालेंगे सर ये सब आवाज सब चलो खेती है हम और कैसे पालेंगे जब शासन पे जबरदस्ती कर रही है
हमारे को इच्छा मृत्यु दे दो साहब। जब हमारी जगह नहीं रहेगी तो हम क्यों यहाँ जिएंगे, भूखे मरेंगे। इससे अच्छे तो आप हमें इच्छा मृत्यु दे दे, उसके बाद आप जो रिंग रोड बनाना है जो बना लीजिए। अगर आप बताएं, सरकार को बताएं कि सरकारी जमीन पड़ी है, इनके से रिंग रोड निकल जाए। सर मैं बता रहा हूँ, सलैया गौसरा 13 मील और पेपरिया ढाना से सरकारी जमीन है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। और ये बेरखेरी गुरु से उत्तर तरफ है, सब आर्मी रेंज है। आर्मी रेंज के बाद आपका पन्ना भटार होते हुए आप ढाना तक लग सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपके पास कितनी जमीन होगी? हमारे 2-3 एकड़ है तो वो अब सब निकल रही है सर। सब पूरी जा रही है? मतलब पूरी छीन लेंगे? पूरी छीन लेंगे। कितनी जमीन है हमारे 5 डेसिमल है वहाँ। हाँ। विकलांग आदमी है, आपको देख लो, कुछ नहीं है हमारे पास, देख लो पूरी जा रही। बोला ने पूरी गड़ गई, हमारे तो बचो तो 5 डेसिमल सुबह भी चली गई, कुछ नहीं बचो है। हम कहाँ जाए, कौन के दौरे में जाए, अब जा बता फिर, हमारा कुछ नहीं है, तो भाई हम कौन के तो मंजूरी दे, आप कहते हैं आप मंजूरी दे का हैं, आप मंजूर तुम्हारे तो आप भी मंजूरी न दे हो हैं। आप यहाँ के सरपंच हो, प्रयास किया है आप लोग कलेक्टर महोदय को आवेदन, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? जी नमस्कार सर, हम लोग विधायक जी के यहाँ भी गए थे। चूँकि क्या है, बेरखेरी गुरु में वैसी ज़मीन तो है नहीं ज़्यादा, 1-1, 2-2 एकड़ के किसान हैं। अब कोई यहाँ पे मक्का है, सोयाबीन है, गेहूँ है, ये तो करते नहीं, क्योंकि थोड़ी ज़मीन है, किसी के पास आधा एकड़, किसी के पास 1 एकड़, तो सब सब्जी बागान लगाते हैं। अब वो बेशकीमती वही ज़मीन है, अगर वो 1 एकड़ भी ले लेंगे तो उतना मुआवजा नहीं दे पाएंगे कि वो कहीं जाके उतनी उसकी भरपाई कर सकें। यहाँ की बहुत कीमती ज़मीन है, और चली गई तो वो सीधी बात है कि वो रोड पे आ जाएंगे सर। अभी अगर जो प्राइवेट बिल्डर्स या कॉलोनाइजर जो जमीन खरीद रहे हैं जी, 1 एकड़ की कितनी कीमत? लगभग 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ से ज़्यादा ही होगी। ज्यादा होगी जी हाँ, एक ऐसे ही है, मतलब 1 और 2 करोड़ के बीच है। कितना जमीन का? अभी 1 करोड़ 55 लाख में एक प्लाट बिका है। अपन जहाँ खड़े हैं सर, उसके पास आई माने ये कीमत है यहाँ? ये कीमत है, और ये पटवारी हल्का नंबर सर 55 है, ये कीमत है। और आप सरकारी रेट से मुआवजा देंगे तो कितना भला होगा किसानों को, आप सर समझ लो। आप ये तो बहुत परिस्थिति, सरकारी रेट ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 लाख रुपया और 10 लाख रुपया सर। अब कैसे का चल है बहुत फूलदान नगरी, हम वो में भी फूलदान में भी डब्बा कर लो, फायरिंग रेंज में भी डब्बा कर लो। हम 7 पैरी के सबसे बड़े आदमी हैं बेरखेरी के। हमारी 3 एकड़ को संतालपुरा को, अब रमपुरा के फायरिंग रेंज में जमीन गए हो को बगीचा नहीं मिलो, और 60 एकड़ हमारी जमीन को मुआवजा मिलो है जो फायरिंग रेंज में बन गई। आज भी सर हमारा को मैटर फंसो है, सरकारों से हम का विश्वास करें, का रुचि रखें हैं। वो के बाद भी तो भी हम सरकारों के संग लगे हैं, जिता रहे, सब कर रहे, मनोपन संतुष्ट नहीं है कोनो बात से। जो बस जो सर रोड रखो चाहिए, बस रोड रुकना चाहिए, बस कहीं और से बन जाए, और से बन जाए। जी जी, कहीं और से बन जाए। हाँ, दूसरी जगह से बन जाए सर। मेरे पास ये है रोड किनारे 1 एकड़ जगह है, 2 बच्चे के, अब हम क्या करें, कैसे काम चले? यहाँ इतने चल हो जाए, इतने रिंग रोड चौड़ा होता रहे, चढ़े, हम क्या करें? बस ऐसे ही चली गई, कच्ची 4 लेन में चली गई, कमलेश पटेल नाम है में, हम कहाँ क्या करें? अब खोद है मुश्किल से 50 कट्टी प्याज छड़ी, उतने में अपना सब संतुष्ट करें, बस ये है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। एक हमारा भतीजा है दुर्गेश, आइए थे, हाँ। दुर्गेश, कहा दुर्गेश? इसकी है 2 एकड़ जमीन, पिताजी है नहीं, हाँ। और 2 भाग में बटने हैं भाई जमीन, रोड निकलने से वो उस तरफ करेगा 20 डेसिमल और 20 डेसिमल इस तरफ करेगा। बोलो बात। मेरा नाम दुर्गेश पटेल है। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आजकल के युवा जो सरकारी नौकरी के लिए पीछे भाग रहे हैं, और मेरी उम्र 20 साल है, तो हम लोग कृषि की ओर आगे बढ़ रहे हैं, नई तकनीकी से कृषि कर रहे हैं। हम तरबूज उगाते हैं, ड्रिप की खेती करते हैं, और हमारे आज खेत में आप देख लो जाके, पूरे में प्याज लगी है 2 एकड़ में, तो हम लोग 500-600 कट्टा प्याज निकालते हैं उसमें से। आप बताओ, सरकार हम लोग की जगह में से रोड निकाल देगी तो हम लोग क्या करेंगे? बेरोजगार हो जाएंगे कि नहीं? हम लोग को नौकरी तो दे नहीं पा रही सरकार,
हम लोग को जैसे हम लोग अपनी जगह में से अपना खुद का अपना कर रहे हैं तो वो भी हम लोग को छीनी जा रही है जगह। मैं सरकार से यही बोलना चाहूँगा कि हम लोग को मतलब खुद का कर रहे हैं तो हम लोग को परेशान ना करें। सर मेरा नाम बलराम पटेल है। 1-2 एकड़ ज़मीन में हम लोग करते हैं सब्जी भाजी का धंधा। तो सर मैं चाहता हूं कि अन्य विकल्प हैं इसके, मतलब रिंग रोड यहां से ना निकाल के दूसरी जगह से भी 2 ऑप्शन और हैं। मिलिट्री रेंज में से भी निकाल सकते हैं और एक जो लहदरा नाके से ढाना के लिए चितौरा पे से सर्वे हुआ था पिछले बार, वो कैंसिल कर दिया है किसी कारणवश। तो हम लोग चाहते हैं सर, छोटे छोटे किसान हैं यहाँ सब्जी भाजी करके अपने बच्चों का पेट भरते हैं, और अगर वो भी चली जाती है तो सर हम लोग तो मरने के लिए मंजूर हो जाएंगे। जी साहब विनोद पटेल है हम। हमारी 2 एकड़ खेती है, हमारी सरकार पूरी छीन रही है। अगर ये रोड निकला तो हमारे लाखों पैसे निकलना पड़ेगा। हमारे बच्चे हम खेत में पालेंगे और हमारी पत्नी और हम, हमारी लाखों पैसे रोड बनेगा, मगर ये रोड नहीं बनने देंगे। अगर बनाना है तो लाखों पैसे रोड बनाओगे, मगर हम रोड नहीं बनने देंगे। जीते जीते रोड बनने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके पिताजी दादा वगैरह की खेती रही है? थोड़ी है, हमें थोड़ी 2 एकड़ मिली है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे? हमारे बच्चों को हम कैसे पालेंगे? कितने बच्चे हैं आप? हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 1 लड़का है। कैसे शादी करेंगे? कैसे क्या करेंगे? यहाँ पर इतनी महंगी खेती है कि हम कहीं ले भी नहीं पा रहे, हमारे पास पैसे नहीं है। अब ये रोड निकालेंगे तो हमारी लाखों पैसे, आप देख रहे हैं ये आंसू है, लाखों पैसे निकालना, रोड निकालना पड़ेगा। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। एक बड़ी अच्छी शेर है डॉक्टर मोहन यादव, आप सुन लें। देश के वजीर आजम नरेंद्र दामोदर दास मोदी सुन लें, तानाशाही आप लाख कर लो, जुल्म की कोई परवाज नहीं होती, नेकी से बदी की मुमताज नहीं होती, और जुल्म करने वाले लोगों समझ जाओ, ईश्वर की लाठी की आवाज नहीं होती। जिस दिन ये लाठी चलेगी न सत्ता रहेगी, न ताज रहेगा, न तख्त रहेंगे। इस रिंग रोड में बहुत जिम्मेदारी के साथ हम ये बात कर रहे हैं कि तकरीबन तमाम नेताओं की जमीन है, इसलिए ये रिंग रोड बन रहा है। किसान की छाती पर बुलडोजर चलाकर ये रिंग रोड बन रहा है। धिक्कार है सरकार को, और सत्यानाश हो ऐसे विकास का जिसमें किसान दल दल भटकेगा, उसको 2 जून की रोटी नहीं मिलेगी। क्या काम का ये विकास? विकास जनता के लिए होता है। देश का अन्नदाता बॉर्डर पर अपने उचित अनाज बिके उसके लिए संघर्ष कर रहा है। सरकार तमाम जवाब दे रही है बदमाशी से, लेकिन ये जो रिंग रोड की तौर पर बदमाशी किसानों के साथ हो रही है, इसके खिलाफ मुखालफत हुई है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में। आपको सदारानी आपकी भी जा रही जमीन? हाँ अभी जा रही। 3 एकड़ है हमारे घर के सब जा रहे, कुआ कछुआ सब इतने से बच्चे हमारे, हम क्या करेंगे? मजदूरी कर करके पाल रहे हैं, कैसे शादी करें? पूरी मजदूरी पहले निकल गई जमीन हमारी 2 एकड़, 3 बच्ची फिर चली गई। रोड बनो हमारी जगह, अब क्या करेंगे? हमारे नहीं देने चाहते। कहाँ बेटी बेटा पाले? 50 आदमी है घर में, हम 50 आदमी। आप बच्चे कैसे पालेंगे? कैसे पालेंगे भाई? 3 बच्ची हैं, 1 लड़का है, कैसे शादी करेंगे? हमारे तो मैं कुआ से जा रहा है, घर मकान सब जा, पानी भी नहीं बच रहा पीवे। हमारे पानी कहाँ जी? बाल बच्चे 50 आदमी है हमारे घर में, बाल बच्चे 5 लड़का, 5 लड़कों के बाल बच्चे, और हमारी जगह जो पूरी रोड में निकल गई थी, और अब फिर जगह जा निकल रही, हम कहाँ को जाएं? कूदे रहो मैं पालवे को बेटी बेटा, बताओ मिला ले कहाँ जाए? हम बेटी बेटा कहाँ ले जाए? कहाँ पटके हम कहाँ जाए? हमें तो ये लग रहा था पूरे मर जाए बिल्कुल। बेटी को बोलना वो बचाओ, आप रोड बनाइए। तो अब 2 लाख में भी खा गई और हमें भी मार डाल रहा है हमारा सरकार। क्या हमारी बीमारी नहीं देख रहे हैं? बोलो कि हम भोपाल से आए 4 रात में, भोपाल में जब दवाई चल रही थी हमारी का किस्मत रो है, वो बेटी बेटों को लाती ना
एक ब्याह को बेटा मजूरी कर रहे हैं, मजूरी कर के संजा पेट भर रहे हैं। और भाई चली जो तो क्या कर रहे हैं, हमारे कहाँ से ले लेंगे पति मुआवजा बोल रहे हैं शासन। मुआवजा में क्या होगा? जमीन खरीदेंगे क्या, कुआं करेंगे, घर बनाएंगे, बच्चों की शादी करेंगे। मुआवजा में क्या कर रहे हैं? कहाँ मिल रही जमीन? बोलो आप। बात की है, कहाँ खिलाएंगे जमीन में? सरकार 8 बच्चियां हैं, बच्चा एक है, हमारा पति नहीं है। तो हम तो रोजगार, हमारी खेती है, थोड़ी सी खेती है हमारी तो, और वही खेती चली जाएगी, हम क्या करेंगे आप बताओ। हमें मुआवजा नहीं जाना, हम नहीं चाहिए हमारे को तमाई खेती सुरक्षित जाना छोटी ले जाए ना तो क्या करेंगे हमारे को पूरे रोड गिरे, रोड पे हमारे बाबा को भी मर जाएंगे, हम लोग भी मर जाएंगे। हमारे खेती जाएगी तो हम मर जाएंगे, अपनी देंगे। हमारी खेती हमें नहीं देने, हम बोर भी जा रहा है, हमारी खेती जा रही है, हमें नहीं देने, मुआवजा नहीं चाहने। हमारी 2 एकड़ जगह है, हमारे बच्चा है, हमारे क्या पालेंगे, क्या पढ़ाएंगे, उनके लिए क्या लिखाएंगे, क्या करेंगे? हमारे हम जगह नहीं चाह रहे, हमारी जगह हमें कुछ चाहने, हमें मुआवजा नहीं चाहने। हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे पढ़ा है कहाँ? कौन हमारे किसानी करते हैं, कौन नौकरी करते हैं हमारे पति। हमारे को मुआवजा नहीं चाहिए, हमारे को तो खेती चाहिए ना था। हमारे यहाँ मर जाएंगे तो हम लोग ही मर जाएंगे। साढ़े तो हम क्या करें बताओ, हम माला ने कुका जा रहा है तो हम क्या पिए, कहाँ जाए? जगह है, अकेलो घर है, सुबह भी जा रहा, सब का चुका, मन मजूरी कर बनाओ सब घर, थोड़ी सी जगह भी जा रही। हमारा के बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? पसीना न चोए के घर बना जाने कर गई जगह से रोड पर, हमारा न देंगे बिल्कुल जगह, चाहे सब मर जाए चाहे कुछ हो जाए, मगर हमारा अपने घर की जगह न दे। हम लोग को मुआवजा नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए, हम लोग जगह नहीं देंगे, मुआवजा नहीं चाहिए। हम लोग की जमीन चली गई तो हम और लोगों से बात करेंगे। इन महिलाओं से बात की। प्रदीप लारिया यहाँ के विधायक हैं। तकरीबन हर किसान यहाँ रो रहा है, महिलाएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। तो कम से कम ऐसा जुल्म ना होने दे। और बड़ी गुजारिश है कि तमाम आंदोलन होते हैं, लेकिन आज हम विश्वास के साथ ये कहते हैं कि सागर एक्सप्रेस न्यूज़ इस बेरखेरी गुरु के लोगों के लिए अपील भी करता है। साथ में इस रिंग रोड की लड़ाई अब ये गांव वाले नहीं लड़ेंगे, उनके साथ हम भी लड़ेंगे, क्योंकि हमने देखा है इनकी आंखों में आंसू। आप बिल्कुल ये मान के चले कि हम ऐसी पहल करेंगे और उम्मीद है कि सरकार सुनेगी। सरकार की भी संवेदना है, कोई मशीन नहीं बैठी सरकार, उसकी भी भावनाएं हैं। कम से कम इन गरीबों के आंसू देखो। 1-1, 1.5 एकड़ इनके पास जमीन है, अगर वही छीन लोगे। किसी के पास मकान है, कैसे मकान एक मजदूर बनाता है, कैसे एक मकान एक किसान तैयार करता है, कैसे ईंट जोड़ के पत्थर टेक के वो अपनी मेड़ मड़िया बनाता है, कैसे खेत को खलियान को बनाता है। सारी चीजें एक झटके में छीन लोगे। हम फिर कहते हैं कि नेताओं के लिए रिंग रोड बन रहा है, कम से कम किसान की छाती पर बुलडोजर मत चलाओ। बख्श दो कम से कम। आज किसान रोएगा, यकीन जाने कल आप भी रोओगे। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, सारी जनता आपका सम्मान करती है। कल ताज है नहीं रहेगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि तुमसे पहले भी कोई शख्स यहाँ तख्त नसी था, उसे भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। आप खुदा या भगवान मत बनो। जनता के आंसू पहुँच दिए, किसान के आंसू पहुँच दिए, निश्चित तौर पर आप फिर से जीतेंगे। यहीं से मोहर लगेगी। जो आंसू किसानों के बहाता है, हमने वो सरकारें भी देखी हैं, आज वो सरकारें सत्ता में नहीं। और लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गौरव दुबे नाम है, और हमारी कुल आधा एकड़ से भी कम जमीन होगी, 1.5 एकड़ से थोड़ा कम, आधा एकड़। तो उस पे से भी सरकारी रोड बन रहा है। और चूंकि ये बात है, देखो भैया, किसान तो अन्नदाता है, और यदि देश में अन्नदाता दुखी है तो सरकार होने का मतलब ही क्या है? कि इतने सारे हमारे जो भाई लोग हैं ये सब रो रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि ये रोड जा रहा है जो सरकारी
वो हमारी ज़मीन पर से जा रहा है। अच्छा एक बात और है, यदि विकल्प नहीं होता कि यहाँ केवल यही विकल्प होता कि भैया यहीं गांव से जाए तो ठीक था, और बहुत सारी ज़मीनें हैं, इस तरफ भी है उस तरफ भी है, आप कहीं से जाओ, लेकिन ये रोड, ये खेतों पे से रोड बनाने का मतलब क्या है भैया? हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा मुआवजा कितना मिलेगा? उस मुआवजा, वो मुआवजा जीवन भर तो चलेगा नहीं, लेकिन व्यक्ति के पास जो ज़मीन है, अन्नदाता है, उससे जीवन भर अन्न निकलेगा कम से कम। यदि वो दुखी है तो सरकार का अर्थ क्या है फिर? और सरकारी रोड ये खेतों में से कब से बनने लगा? बड़ी अजीब बात है ये तो। मैं बलराम पाराशर, मैं गांव बेरखेड़ी गुरु से हूँ। मेरा ये निवेदन है शासन से आप लोगों के द्वारा कि सर हमारा एक छोटा सा ये गांव है और इसके पहले 1967 में कम से कम 2500 एकड़ 2,500 एकड़ ज़मीन हमारी फील्ड फायरिंग एरिया में निकल गई सभी किसानों की, जिसमें कोई की 50 एकड़, कोई की 100 एकड़, ऐसी पूरा खेती से वंचित गांव है। जो छोटा सा जो एरिया बचा था हमारा खेती का, ये किसानों का है और इसी में से इनकी सबकी आजीविका चल रही है। और एक नदी का जो पानी है वो भी हम लोग गांव वाले नहीं ले सकते, वो आर्मी वालों के उपयोग में होता है। और जो अभी आर्मी फील्ड फायरिंग रेंज है, इस पर भी फेंसिंग हो रही है, गांव वाले अंदर उसमें एक कदम भी नहीं रख पाएंगे। इतनी खेती में हम लोग गुजर बसर करते हैं, सब गरीब हैं, कृषि पे आधारित हमारा इन लोगों का सबका कार्यक्रम है। मैं यही निवेदन करता हूँ शासन से, आपके माध्यम से, पूरे गाँव की तरफ से, कि इस जगह को ना चयनित करके दूसरे विकल्प में कहीं से भी दूसरी जगह से, शासन की जो जगह पड़ी हुई है अपने चितौरा के आगे से टोल टैक्स के बाजू से, उस पे से इसको सर्वे करके वहाँ से ये रोड बनाया जाए। यही करबद्ध निवेदन पूरे गांव वालों की है, हम लोगों की है। बस ये शासन तक हमारी खबर पहुँचाएं, यही निवेदन है। हाँ। हमारा माननीय प्रदीप लारिया जी से निवेदन है कि वो हम लोगों की बात सुने। उनके पास हम गए थे, उनने आश्वासन दिया है और सांसद मैडम ने भी आश्वासन दिया है कि हम कुछ करेंगे। तो हमें उन्हीं पे, सरकार पे भरोसा है कि वो इस रिंग रोड को 13 मील से कर देंगे। 13 मील से है सास की जमीन वहाँ से? हाँ, सरकारी ज़मीन है वहाँ पे, वहाँ से हमने बोला हमसे। दादा ये इच्छा है साहब हमारी तो कि जी यहाँ से रोड नहीं निकले, क्योंकि यहाँ की सब जनता भूखों मरती है, अभी मर रही है, और पहले से भी ये बहुत गरीब लोग रहे हैं इधर के गांव के लोग। और यहाँ के कोई नौकरी पैसा करते हैं न कुछ करते हैं, सब मजदूर दल है। और यही प्रार्थना है हमारी कि ये रोड या तो आर्मी रेंज में से निकाल दो आप अपनी जगह में से, या आप सरकारी जगह जो बोल रहे हैं ये 13 मील उधर से निकलवा दो। और अभी ये सर्वे हुआ है, इसका फाइनल हुआ नहीं, इसके पहले अभी हम लोगों की जो मांग है इस पे अभी शासन विचार भी कर सकता है। और इसको फाइनल नहीं हुआ है, इसको अभी भी बदल के वो कर सकते हैं चाहें तो। जी सर, DPR बना दे। हमारा नाम गोविंद सिंह ठाकुर है, हमारे बब्बा के नाम हजारी सिंह ठाकुर, उनकी बल्दियत कन्हैया लाल। उनकी 3 एकड़ ज़मीन सुल्तानपुरा में बगीचा, 60 एकड़ हमारी ज़मीन रेंज में न कर गई। हमें वो को भी मुआवजा नहीं चाहे, वो को भी हम केस लगाए हैं। मानो हमारी वो अब 1 एकड़ ज़मीन जा रही, बने जाए बस। आपकी विधायक जी से भी बात हुई है? जी क्या आश्वासन दिया? विधायक जी ने बोला है कि हम प्रयास करेंगे। बोले काम तो सर्वे चल रहा है, लेकिन उस पर हम प्रयास करेंगे। और हमारा तो सरकार से वो सबसे कहना है कि आज जैसे हमारे भाइयों के आंसू निकले, हमारी बहनों के, तो उतना ही हमें कष्ट हुआ है आज। हम भी उनके साथ हैं, अगर वो आंदोलन करेंगे तो हम भी साथ रहेंगे उनके। और आपकी भी जमीन है? हाँ सर, हमारी ज़मीन है यहीं, ये जहाँ अपन खड़े हैं यहीं पे, बस 2 एकड़ तो जगह ही है कि सर, उसी में घर बना है, उसी में कुआ खुदा है। हमारा तो पूरा ही जारिया है सर। हम तो ये सोचते हैं कि इस रोड बना ही नहीं है यहाँ से, ना तो हम लोग यहाँ तो मरेंगे बस। कलेक्टर यहाँ के जो संदीप जी आर हैं वो बड़े नेक दिल हैं। अपील यही है कि फिर से DPR बने, एक अच्छा सर्वे हो जहाँ सास की भूमि ज़्यादा उपयोग में आए और किसानों की कम से कम भूमि उस रिंग रोड में जाए। विकास भी होगा, साथ में रोड भी मिलेगा, किसानों की ज़मीन भी बच जाएगी। तो उम्मीद यही है कि कलेक्टर इस पूरे मसले पर गौर करेंगे। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ सभी लोगों से अपील करता है और सभी दर्शकों से अपील करता है कि इन किसानों के साथ खड़े हो। आंदोलन तो आपने बहुत लड़े होंगे और उम्मीद है, हाँ, जो इस साइड से जो हम
मकान जा रहा, बोर जा रहा, पूरी जा रही हमारी तो, हुआ भी जा रहा, पूरा घर मकान सभी जा रहा, तो क्या कर रहे हैं अब हम? इतने बड़े आदमी होते तो हम 1200 काय को लेते, गरीब आदमी हम लोग और कम व्यवस्था बाल बच्चे घर नहीं जो घर बनाया मोर मोर बेट जमीन नहीं है, सड़क कड़ गई पोलान में, सब जमीन कुछ ना बचा हमारे लिए। हम ही पेड़ से आ जाते हैं, बैठे खा रही बच्चे काय में खिलाएंगे, हमें काय के पोषण पालन करेंगे? ये हमारा आदमी घर तो फिलहाल हम बेरखेरी गुरु में थे, नेशनल हाईवे 44 पर हम खड़े हैं। अपील हमने कलेक्टर महोदय से भी की और तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनसे भी यही अपील है कि आंदोलन आप बहुत करते हो और करना भी चाहिए आंदोलन। कभी बेरखेरी गुरु के लोगों पर ज्यादती हो, उन पर तानाशाही हो, तो हम सागर की जनता से अपील करते हैं कि आपने बस स्टैंड की भी लड़ाई लड़ी, आपने तमाम चीज़ों की लड़ाई लड़ी। इन किसानों के साथ अगर नाइंसाफी होती है तो हम सभी विधानसभा के लोगों से अपील करते हैं कि एक बार इशारा पर कर देना आप, माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ, कोई सरकारों में नहीं आया जो इन किसानों की जमीन छीन ले, बशर्ते जनता इनके साथ खड़ी हो जाए। उम्मीद यही है कि सागर की जनता इस नाइंसाफी के खिलाफ जरूर आवाज उठाएगी। आंदोलन एक भीषण होना चाहिए ताकि ऐसे रिंग रोड बनाने से पहले, किसानों की जमीन छीनने से पहले 1000 बार सरकार को सोचना पड़े कि कम से कम हम किसानों की जमीन नहीं छीन सकते, क्योंकि बहुत बड़े आंदोलन होते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। अपील सिर्फ यही है सभी हुक्मरानों से कि कम से कम वक्त रहते एक और सर्वे करवाएं और डीपीआर बनवाएं। आर्मी रेंज की भी जगह पड़ी है हजारों एकड़, उस पे से रिंग रोड ला दें। जसराज से होता हुआ 13 मील से जो इलाका है उससे रोड ला दें। पहले वो डीपीआर बना था, लेकिन कुछ लोगों की दखलंदाजी की वजह से वो डीपीआर निरस्त कर दिया गया। अब उनकी नज़र गरीबों के किसानों पर पड़ी है, जिनकी एक एक 1.5 एकड़ ज़मीन है। उनकी ज़मीन छीनने का काम अब कर रहे हैं ये लोग, और किसानों की आंख में आंसू है। और जब किसान रोता है तो फिर हिंदुस्तान रोता है। और हमने रोते हुए किसानों को देखा है। उस रोते हुए किसान ने सरकार को बदलने के अंजाम भी दिए हैं। वही किसान सरकार बदल देता है, वही किसान नेता बदल देता है। इसलिए किसानों को मत छेड़ो, किसानों को अपना जिंदगी जीने दो, यही अपील है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। यस पैलेस रिसोर्ट एंड मीरा मैरिज गार्डन 1 अप्रैल से आपकी सेवा में हाजिर, जहां आपको मिलेगा स्वादिष्ट भोजन के साथ फैमिली केबिन रूम, परिणय हॉल, रेस्टोरेंट, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के लिए आज ही संपर्क करें। सेमराबाग, रानी दुर्गावती बाड़, नंबर 1, 4 लाइन लिंक रोड, मकरोनिया, सागर।